स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने के लिए फिर एक बार बड़े आनंद के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। लूका 22:14 जब घड़ी आ पहुंची तो वह मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु की बहुतायत की आशीष हो। जब समय आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, प्रेरितों के साथ वहां भोजन करने बैठा। मैं आज आपका ध्यान ये छठी बात जो ऊपरी वाले कमरे में जो उत्तम सबक पाठ हम सीखते हैं कि ऊपरी वाला कमरा और प्रभु यीशु मसीह का चेलों के साथ का इकट्ठा आना और हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थानिक कलीसिया में इकट्ठा आना, इसकी जब हम तुलना करते हैं 7 बातों को हम सीखते हैं। आज उसकी 6वीं बात की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। इससे पहले पहली 5 बातें जो हमने अभी तक अध्ययन की उसको आप याद रखें। 5 बातें जो हमने देखा, उस कमरे की तैयारी, उस कमरे की भरपूरी, उस कमरे में किए हुए भोज और उस कमरे में बोली हुई भाषा या भेद या वाद विवाद, और 5वीं बात उस कमरे में गाए हुए गीत को हम देखते हैं। और आज 6वीं बात की ओर, द सेवियर इन द रूम, उद्धारकर्ता उस कमरे में। इसलिए हमने 14 पद पढ़ा, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। द लॉर्ड, द सेवियर इन द रूम। इससे मेरे प्रियो, हमारे इकट्ठे आने में सबसे महत्व की बात कौन सी है? वो इकट्ठा आना अनोखा, अद्भुत और
प्रभु की महिमा का कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब प्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित हो, प्रभु की समक्षता वहां पर महसूस की जाए। द सेवियर इन द रूम। सबसे बड़ी बात की ओर आज मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, क्योंकि यदि प्रभु वहां पर हमारे इकट्ठे आने में उपस्थित नहीं है तो हमारे इकट्ठे आने में कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो साधारण आम लोगों का इकट्ठे आने के जैसा इकट्ठा आना होगा। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि प्रभु के लोग जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे आते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित मौजूद समक्षता के साथ रहता हूं। जब उस एक वचन को आप पढ़े तो सच में उसमें भी 7 बातें बताई गई है। जहां 2 या 3 इकट्ठे आने वालों की संख्या, जहां इकट्ठे आने वालों का स्थल, ना केवल संख्या। 2 या 3 सच्चे प्रभु के चेले लोग हो तो प्रभु वहां पर उपस्थित रहने में आनंद मानता है। प्रभु अपनी उपस्थिति तब देता है जहां 2 या 3 भी क्यों न हो, जो प्रभु के लिए उद्धार पाए हुए और सच्चे मन से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले, प्रभु की महिमा का और आदर करते हुए जीवन बिताने वाले, वहां 2 या 3 क्यों न हो, उतनी संख्या काफी है। प्रभु अपनी समक्षता उनके साथ लाता है। जहां कहीं 2 या 3, जहां मतलब चाहे वो समुद्र के किनारे इकट्ठे आए, चाहे वो पेड़ के नीचे आए, चाहे वो किसी किराए के जगह पर इकट्ठे आए, चाहे वो किसी के घर में इकट्ठे आए, चाहे वो बने हुए किसी हॉल में इकट्ठे आए, जहां 2 या 3 मेरे नाम में, द डिवाइन नेम, वो बहुत सबसे जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 जहां कहीं इकट्ठे आए, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। तब प्रभु की समक्षता का आनंद हम वहां उठा सकते हैं। उस पद को आप पढ़िएगा और 7 बातें, 7 परमेश्वर की अद्भुत बातें आप वहां पर सीख सकते हैं। लेकिन आज इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान द सेवियर इन द रूम, प्रभु की समक्षता तब वहां पर उपस्थित होती है। मेरे प्रियो, ये प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ डेरा करना चाहता है। प्रभु का एक ही उद्देश्य है कि वो ना केवल हमारे अंदर रहे, हमारे भीतर रहे। जब हम अपने पाप से मन फिराकर यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं, प्रभु हमारे भीतर आता है। देख, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोल दे तो मैं भीतर आऊंगा। एक, वो हमारे भीतर आकर रहना चाहता है। 2, आप निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िएगा। हां, मूसा को जब परमेश्वर ने आज्ञा की तू एक तंबू को बना, और परमेश्वर ने उसका पूरा नक्शा उसको दे दिया। इस नक्शा के अनुसार जो कुछ तू बनाएगा मेरे वचन के आधार पर बनाएगा। क्यों? ताकि मैं अपने लोगों के साथ डेरा दूं। आप चाहे व्यक्तिगत तौर पर देखें, चाहे उस डेरे में या परमेश्वर ने बनाए हुए उस मिलाप के तंबू में देखे, परमेश्वर साथ में रहना चाहता है। या सुलेमान के द्वारा बनाए हुए उस मंदिर में परमेश्वर साथ में रहना चाहता है। और चाहे अब जो विषय हमारे सामने कलीसिया में, प्रभु अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। प्रभु अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। द लॉर्ड इन द मिस्ट, प्रभु की समक्षता इस कमरे में। जब इस बात को मैं बोलता हूं तो आज मैं आपका ध्यान विशेष उस बात की ओर लेना चाहता हूं जब प्रभु वहां पर उपस्थित है। यह बात कम से कम इन चेलों ने समझना था। अरे, प्रभु वहां पर है, हमें कैसा जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या करना और क्या नहीं करना, क्या ये योग्य होगा, क्या ये अयोग्य ठहरेगा, इन सारी बातों को विचार करने की जरूरत थी। प्रभु वहां पर है, हम किस वेशभूषा में वहां पर जाना चाहिए, किस केशभूषा में हमें जाना चाहिए, किस मन के विचार से जाना चाहिए, कैसे लौलिनता और लगन के साथ जाना चाहिए। प्रभु वहां पर है। जहां प्रभु है वहां पर प्रभु के लोग प्रभु को मिलने के लिए विचार की ओर से यदि जाए तो हमारा जाना बदल जाएगा, हमारा पहनना बदल जाएगा, हमारा उठना बैठना, गाना लेना देना सब बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु वहां पर है। द सेवियर इन द मिडस्ट। मेरे प्रिय भाई, प्रभु अपने साथ रहना चाहता है, लेकिन याद रखना
जहां पाप है वहां प्रभु नहीं है, और जहां प्रभु है वहां पाप नहीं है। प्रभु वहीं रहना चाहता है जहां पर पाप से घृणा की जाती है। परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के विधि का, परमेश्वर की योजनाओं का, परमेश्वर के प्रचार का, परमेश्वर की बातों का जहां आदर किया जाता है, प्रभु वहां पर उपस्थित रहता है। और जहां प्रभु की समक्षता है तभी उसे कलीसिया कहा जाता है, तभी वहां पर आशीष आती है, द लॉर्ड इन द मिडस्ट। और जब कभी मैं प्रभु उनके मध्य में ये बात बोलना हूं, मेरे प्रियो, इसके एक शब्द को लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल में आप 7 बार फिर से पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में जब कभी जिक्र किया गया है, हमेशा यीशु मसीह को हम मध्य में पाते हैं। We always see, whenever we see the Lord's mention, we see him in the midst. वो केंद्र स्थान में रहता है, बीच में रहता है, मध्य स्थान में रहता है। क्यों मालूम है? ये दर्शाने के लिए जहां पर वो है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही हो, सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार, सब कुछ उसके नियंत्रण के आधार पर, सब बातों के ऊपर उसकी प्रभुता हो, सब कुछ उसके लिए, उसके द्वारा, उसकी महिमा के लिए, उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार किया जाए। ये कितना अच्छा होगा यदि हम प्रभु को प्रभु का स्थान देना सीख ले। तो प्रभु जब कभी रहता है वो भीतर, बीच में, मध्य स्थान पर रहता है। उदाहरण के तौर पर वो जो 7 बातें मैंने बताई, प्रभु 7 बार जब कभी बताया गया वो मध्य में हम पाते हैं। वो 7 बातें मैं आपको बताऊं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय देखिएगा और उसका 46वां पद, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 46। ये पहला जिक्र यहां पर किया हुआ है। क्या लिखा है? और 3 दिन के बाद उन्होंने, मतलब यीशु मसीह के माँ बाप ने क्या किया? उसे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, जब वो 12 साल के थे, क्या लिखा है? उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उपदेशकों के बीच में 12 साल का था प्रभु, लेकिन वहां पर जो यीशु मसीह के बारे में बताया है, देखिएगा, वह सुनते और प्रश्न करते हुए उनके बीच में बैठा हुआ है। और जानते वहां पर क्या हुआ? जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, उस सवालों को सुना तो वे अचंभित हो गए। 12 साल का, लेकिन बीच में। इसके तुरंत पश्चात हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में लूका रचित सुसमाचार में ही देखिएगा, उसका 23वां अध्याय और 33वें पद में दूसरी बार लिखा हुआ है, लिखा है, वे 2 मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। क्या लिखा है? जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे, उन कुकर्मियों को भी, एक को उसकी दाहिने और दूसरे को उसकी बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को हम दूसरी बार देखते हैं और सलीब पर देखते हैं, लेकिन वो भी सूली जो यीशु मसीह को दी गई, मेरे प्रियो, वो भी बीच वाली थी। क्यों मालूम है? क्योंकि बीच वाली सूली ये 2 कुकर्मियों को 2 विभाग में बांटने वाली थी। क्यों? एक ने विश्वास किया, दूसरे ने अविश्वास किया। और ये बीच वाला जो सलीब है आज भी वही काम कर रहा है मेरे प्रियो। हर मनुष्य जाति के हर प्रकार के लोगों को 2 में से एक गट में बांटा जाता है। या तो जिसने अपने पाप को मानकर, मन फिराकर, यीशु को प्रभु कहकर उसके राज विभव में रहने की लालसा प्रकट की, उसका उद्धार उसी वक्त हो गया, क्योंकि प्रभु ने उसे कहा, आज तो मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। आज आप भी अपने पापों को मान लेंगे, यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करेंगे, प्रभु उस कुकर्मी के नाई, उस चोर के नाई, उस अपराधी के नाई आपका भी जीवन बदलने के लिए तैयार है। मैंने अपने जीवन में वो किया, वो समय में कभी नहीं भूल पाऊंगा। 15 मई 1982 को इंडियन एयरफोर्स में मैं अपना प्रशिक्षण कर रहा था बंगलोर में। किसी ने आके ऐसे सुसमाचार पवित्र शास्त्र बाइबल से सुनाया। जब मैंने सुना, मैंने इतना ही कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों की मुझे क्षमा कर, आज मैं तुझे मेरा प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करता हूं। तब से यह जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, एक तरफ वो ऐसा विश्वास करने वाला कुकर्मी, लेकिन दूसरी तरफ सुना है, देखा है और उसके दोस्त ने भी उससे बातचीत की है, वो स्वयं भी देख रहा है,
फिर भी उसने सुनकर अनसुना और देखकर अनदेखा किया। अनंत काल के नरक में वो चला गया। बीच वाली सूली आज मनुष्य के जीवन का गंतव्य स्थान का निर्णय करती है। आपके बारे में क्या? पहली बार उपदेशकों के बीच में, दूसरी बार दो कुकर्मियों के बीच में, अब तीसरी बार आप पढ़िएगा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 19वां पद। वहां पर क्या? चेलों के बीच में हम यीशु मसीह को पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसका 19वां पद ऐसे लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, वही तो हम कह रहे, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, अब देखिएगा, और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब वहां 2 बार इस शब्द का जिक्र आप पढ़ेंगे, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। कौन ये शांति देने वाला प्रभु? किसको शांति दे रहा है? ये चेले डरे थे क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह के बारे में हुआ था सारे यरूशलेम में हाहाकार हो गया था, और ये डर के मारे अब एक कमरे में अपने आप को बंद करके, दरवाजा खिड़की बंद करके अंदर बैठे हुए थे। प्रभु के लिए उनके बीच में आकर खड़ा रहने के लिए दरवाजा या खिड़की खोलने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु उनके बीच में अंतर्धान होकर उनके बीच में खड़े हुए। मेरे प्रियो, उनको ढाढ़स देने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, उनको शांति देने के लिए, उनकी तसल्ली करने के लिए प्रभु अपने चेलों के बीच में हम पाते हैं। तुम्हें शांति मिले। क्या आज आप अशांत है? यीशु मसीह को आप बुलाएं। यीशु मसीह को आपके जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता करे। यीशु मसीह को पीछे जाने वाले मेरे प्रियो, उनकी शांति, सुकून, आनंद और आशीष आपका अभी हो सकता है। उपदेशकों के बीच में, कुकर्मियों के बीच में, अब चेलों के बीच में, मंडली के बीच में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 20वें पद को जो मैंने थोड़ी समय पहले बताया, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 18 और उसके 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उनके बीच में होता हूं। देयर एम आई इन द मिडस्ट ऑफ देम। प्रभु हमेशा बीच में का स्थान लेना चाहता है। जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में कलीसिया में इकट्ठे हो, वो बीच में का स्थान लेता है। द सेवियर इन द रूम। मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो? अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 4 बातें तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन और 3 बातें यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में आप देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 12 पद में दिया हुआ है, और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 13 वचन में दिया हुआ है। फिर प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6वें पद में दिया हुआ है। जब इब्रानी 2 के 12 में लिखा है, वो महासभा में इकट्ठा आए हुए महासभा में उनके बीच में है। प्रकाशित वाक्य 1 के 13 में 7 दीवटों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। ये दीवट वहां पर हमें कलीसिया का दर्शन देते हैं। इन सारे कलीसियाओं के बीच में प्रभु है, ये वहां दर्शन मिलता है। और प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में सार्वकालीनता में क्या वो स्वर्ग का दृश्य हमारे सामने दिया है, वध किया हुआ मेमना, इन सारे सबके बीच में वहां पर हम पाते। सार्वकालीनता में यीशु मसीह को हम बीच में पाते। क्या यीशु मसीह को ये 7 बार बीच में का स्थान दिया गया है? ऊपरी वाले कमरे में भी हम पाते प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बीच में है, उनके साथ है। द सेवियर इन द रूम। क्या प्रभु को आपके जीवन में बीच का स्थान है, मध्य का स्थान है, केंद्र स्थान है, सेंट्रल प्लेस है? इसका मतलब आपके जीवन का नियंत्रण, काबू सब प्रभु के हाथ में है। वो जो कुछ निर्णय आप करते हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा और उनके वचन और मनसा के अनुसार है? क्या प्रभु के सारे नियंत्रण के आधार पर क्या आपका जीवन आगे बढ़ रहा है? ये बहुत जरूरी है। द सेवियर इन द मिडस्ट। मेरे प्रियो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर हम जानते हैं कि लाउदिकिया की कलीसिया का चित्र जो हमारे सामने रखा है, वहां प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में हम पढ़ते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या? द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। किसी प्रभु के दास ने उसका वर्णन करते वक्त इस प्रकार से कहा, प्रभु द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। क्या वो अंदर है या बाहर है? क्या वो अंदर से दरवाजे को खटखटा रहा है? क्या वो बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है?
जब ये सवाल आम एक बाइबल स्टडी में किया गया, एक नौजवान ने अपना हाथ ऊपर किया और उसने कहा, सर मैं समझता हूं कि प्रभु अंदर है और वो द्वार खटखटा रहा है। सब लोग हंस गए। अंदर होके क्यों द्वार खटखटाएगा? सब लोग हंसने लगे, लेकिन ये लड़का डरा नहीं। तब उस टीचर ने उससे कहा, कैसे तू कहता है कि प्रभु अंदर है और दरवाजा खटखटा रहा है? ये लड़का खड़ा हो गया और इसने कहा, सर मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि प्रभु कमरे के अंदर है और वो द्वार अंदर से खटखटा रहा है। बोले क्यों? तो उसने बताया, सर प्रभु अंदर है और द्वार खटखटा रहा है क्योंकि अंदर के सारे माहौल को जब वो देखता है, उनके बीच में जो लड़ाई है, उनके बीच में जो वाद विवाद है, उनके बीच में जो बर्ताव है, उनके बीच में जो जीवन है, उनके जो दुटप्पे का जीवन और दुटप्पे की भाषा और उनके जीवन में सारे भ्रष्टता को और पाप को देखते हैं, प्रभु एक मिनट भी अंदर नहीं रह सकता। प्रभु चाहता है कि दरवाजे को खटखटाए, दरवाजा खोले और वहां से बाहर चला जाए। ये बात बड़ी गंभीर थी। आप हंस लेंगे, लेकिन बात सच में इस प्रकार से वो लड़के के जीवन का अनुभव था। जहां पर वो जा रहा था, उस कलेसिया में जो इकट्ठे आ रहे थे, किसी का जीवन प्रभु के साथ सही नहीं था, एक दूसरे के साथ सही नहीं था। वहां लड़ाई, रगड़े, झगड़े, निंदा, कपट, छल और डाह की बातें, पाप की बातें, कुकर्म की बातें अंदर अपने आप मनमानी के तौर पर सबका चल रहा है। एक दूसरे के बारे में इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इसके जीवन में भी वही है, नहीं तो उसके बच्चे के जीवन में है, इसलिए सब लोग चुप बैठे हुए हैं और अपने मनमानी का जीवन जीते हुए कलीसिया में सब बातें करते आगे जा रहे। क्या ऐसा चित्र जहां आप इकट्ठे आते वहां तो ऐसा नहीं है? प्रभु वहां नहीं रह पाएगा। सच में देखा जाए तो प्रभु बाहर था, क्योंकि प्रभु अंदर नहीं था। लाउदिकिया के कलीसिया का यही चित्र है। प्रभु आज कलीसिया के अंदर नहीं है, प्रभु कलीसिया के बाहर है। जहां पर प्रभु का नाम नहीं, प्रभु का काम नहीं, प्रभु का आदर नहीं, प्रभु का वचन नहीं, प्रभु उनके साथ भीतर कैसे रह पाएगा? मेरे प्रियो, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ये तो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुनिएगा सुनिएगा, ये सच में देखा जाए तो कलीसिया को लिखा हुआ है, विश्वासियों को लिखा हुआ है, जो उद्धार पाए हुए उनको लिखा हुआ है, क्योंकि उनका जीवन प्रभु चाहता है ये बदला हुआ जीवन हो, परिवर्तित जीवन हो, प्रभु को भावता हुआ जीवन हो। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोल दे, मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रभु आज ये बुलाहट के द्वारा हमें एक अलगावपन का जीवन बिताने के लिए बुला रहा है। कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 23वां पद पढ़ना चाहता हूं। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्यान्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? अंदर जब अनुशासन नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार बातें नहीं है, सारी गड़बड़ी अंदर चल रही है, प्रभु का उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं है, तो अनपढ़ और अविश्वासी लोग आने से वो क्या कहेंगे? ये पागल तो नहीं है। उसकी तुलना 25वें वचन से कीजिएगा। वचन 25 लिखा हुआ है, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। या तो ये पागल हो चुके हैं, नहीं तो सच में परमेश्वर इनके बीच में है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं ऊपरी वाले कमरे में प्रभु अपने चेलों के साथ, जहां पर आप और मैं इकट्ठे आते हैं, हमारे बीच में का स्थान प्रभु को दे। तो आने वाले जो भी कोई हो, प्रभु का दर्शन पाके, वचन को सुनकर प्रभु के सामने गिर पड़े, प्रभु को अंगीकार करे। यह परिणाम आज कलीसिया के द्वारा सारे संसार में हो, तो क्या जीवन बदल जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या सेवकाई आगे बढ़ेगी। उद्धारकर्ता बीच में, आइए हम वो बीच का स्थान प्रभु को दे, पहले अपने जीवन में, फिर अपने परिवार में, फिर अपने कलीसिया में, ताकि प्रभु की महिमा होवे। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है
लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1916 प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।